प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में फोन पर बात हुई है। करीब 40 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के हालात पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है, एक लंबी बातचीत, और उसका ड्यूरेशन तकरीबन 40 मिनट बताया जा रहा है। और लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से मिडिल ईस्ट के हालात बने हुए हैं, उस दौरान ये बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण भी साबित हो सकती है। 40 मिनट तक बातचीत होती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होती है और मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं उन हालातों पर ही चर्चा होती है। अब ऐसे में देखना यह है कि ये बातचीत जो हुई भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, क्या इस बातचीत के कोई अच्छे नतीजे, सकारात्मक नतीजे निकल करके आ पाते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें एक पॉजिटिविटी की उम्मीद रखना अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट के हालात पर क्या कुछ बातचीत हुई होगी, उस बातचीत में क्या महत्वपूर्ण बातें रही होंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीणा ने टोंक में हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अपराधी चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाना चाहिए। टोंक दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं कराने को लेकर सवाल भी उठाए। साथ ही टोंक को रेल सुविधा मिलने की जरूरत बताते हुए कहा, ये सभी की साझा मांग है। उन्होंने हाल की ओलावृष्टि का जिक्र करते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। सुनने में आया है, बताया गया, मैंने अधिकारियों से बात करी थी, घटना हुई है, ये भी सही है। कोई लोग कहते हैं सांप्रदायिक होती है, इसको रूप दे रहे हैं। मैं कहता हूँ अपराधी अपराधी होता है। जिसने भी गलती करी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष बचना चाहिए, और अपराधी को उसकी जाति और धर्म से नहीं देखना चाहिए, पार्टी से। सरकार है, कानून है, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ इस जाति का ये अपराधी होगा उसको ये सुविधा मिलेगी, अगर ये इस जाति का, ये धर्म का होगा। और ये माहौल है, ये गलत है, देश के लिए गलत है। कुछ लोग आज कर रहे होंगे, इसको करवा रहे होंगे, मुझे इसका ज्यादा पता नहीं। जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की तरफ से दुर्गापुरा स्थित महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जहां शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का संदेश गूंजता रहा। मुख्य अतिथि जोगेश्वर गर्ग रहे और अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान भागचंद मीणा, सेवानिवृत्त IAS MS काला सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। महासचिव GL वर्मा ने उपस्थित सभी लोगों को संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करवाया, जिससे कार्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। वक्ताओं ने सामाजिक एकता, शिक्षा, अधिकारों पर जोर दिया, तो वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और प्रभावशाली बना डाला। दौसा से मानवता को झकझोर देने वाला मामला देखने को मिला, जहां पर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे कीस के खैरवाल मोड़ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में NHAI की गाड़ी से एक मृत पशु को बेरहमी से घसीटते हुए देखा जा सकता है, और जिसने लोगों में भारी गुस्सा भी पैदा किया है। यह वीडियो ब्लर करके हमने आपको दिखाया। बहुत ही बेरहमी से काम पशु को घसीटा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस घटना को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। आम जन का कहना है कि मृत पशु के साथ भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वहां के लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो बेहद दर्दनाक, जहां पर एक पशु मृत अवस्था में होता है, लेकिन उसके बाद उसको जिस बेरहमी से गाड़ी के द्वारा घसीटा गया, वो बेहद शर्मनाक है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हुई। मृतकों की पहचान फिरोजाबाद निवासी मोनू यादव, उनकी पत्नी रीना यादव और 8 साल की बेटी डोली के रूप में हुई है। हादसे में 2 वर्षीय मासूम
रिद्धि यादव चमत्कारिक रूप से बच गई, जो लगातार अपनी मां को पुकारती रही। पुलिस बच्ची को थाने ले आई और उसे संभालने की कोशिश करती रही। बाद में परिजन मौके पर पहुंचे और बच्ची को अपने साथ ले गए। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। तो ये मासूम सी बच्ची बिलखती हुई, जिसकी निगाहें हर पल अपनी मां को ढूंढती रही। धौलपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बसेड़ी के चोरपुरा मामुद्दीन गांव स्थित पारस मिल्क फूड का निरीक्षण कर पनीर और मावा के नमूने लिए, जहां पर संदिग्ध पाए जाने पर 225 किलो पनीर और 100 किलो मावा मौके पर ही नष्ट करवाया। इसके अलावा धौलपुर शहर के बीकानेर मिष्ठान भंडार से भी मिठाइयों के नमूने लेकर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जांच में मिलावट साबित होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार ग्रीष्मकालीन ऋतु को देखते हुए जिले में खाद्य पदार्थों का नमूनीकरण निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज ग्राम चोरपुरा मामुद्दीन में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। उस पर रामनिवास पारस मिल्क फूड प्रोडक्ट रामनिवास कुशवाहा के यहाँ एक मावा और पनीर का नमूना लेकर के शेष पनीर 225 किलो और 100 किलो मावा को नष्ट करवाया गया है। उसके बाद ये धौलपुर के अंदर बीकानेर मिष्ठान भंडार की भी शिकायत प्राप्त। टोंक की बनास नदी में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र के मोहन नगर सीसी रोड निवासी 29 साल की निकिता के रूप में हुई है, जो कि 11 अप्रैल से घर से लापता थी। परिजनों ने जयपुर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पुलिस को युवती की लोकेशन टोंक के बनास क्षेत्र में मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुल के पिलर के पास गड्ढे में शव बरामद किया गया। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल सदर थाना पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। धम्बोला थाना क्षेत्र के सिमलवाड़ा राजपुर चौराहे के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार किशन और प्रवीण की मौके पर ही मौत हुई। तो वही हादसे में गंभीर रूप से घायल ट्रैक्टर चालक महावीर को प्राथमिक उपचार के बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही वहां के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों शवों को सिमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा के सांगोद इलाके से एक हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां पूरे दिन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए दौड़ती रही, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आग किसी हादसे की नहीं बल्कि खुद किसानों द्वारा नुलाइयों में लगाई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को हर बार मौके पर पहुंचकर आग बुझानी पड़ रही है, जिससे न सिर्फ संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है बल्कि सरकार का रोजाना हजारों रुपए का खर्च भी हो रहा है। और अब चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर शहरी क्षेत्र में बह रही गंभीरी नदी से भटककर एक बेबी क्रोकोडाइल खेतों तक पहुंच गया। गनीमत ये रही कि समय रहते किसान और वन्यजीव प्रेमियों की सतर्कता से उसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ये वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं, मगरमच्छ की तस्वीर, और मगरमच्छ का ये बच्चा जो है वो बताया जा रहा है और बाद में उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दौसा के सिकराय में कृषि विभाग ने खाद बीज विक्रेताओं पर सख्ती बढ़ाते हुए औचक निरीक्षण किया। सहायक निदेशक कृषि अशोक कुमार मीना के नेतृत्व में ठीकरिया और बालाजी की दुकानों पर जांच के दौरान यूरिया उर्वरक के स्टॉक की गहन पड़ताल की गई। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 3 विक्रेताओं को मौके पर ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। अधिकारियों ने साफ किया कि किसानों को खाद वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। विभाग की इस कार्रवाई से इलाके के अन्य विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि किसानों ने इसे सराहनीय कदम भी बताया है।
तो यूरिया स्टॉक की गहन जांच यहां पर की गई तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, गड़बड़ी पर सख्त चेतावनी दी है कार्रवाई की। बीकानेर के कोलायत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भेलू गांव में एक मोबाइल टावर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप यहां पर अख्तियार किया और पास में बने घरों तक फैल गई। तस्वीरें आप देख लीजिए, ग्रामीण खुद ही आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन दमकल की कमी एक बार फिर भारी पड़ती दिखाई दी। देर से पहुंचे प्रशासन के कारण लोगों का भारी नुकसान भी हुआ। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। कोटपुतली बहरोड के जखराना गांव से एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर खेतों में बने फार्म पॉन्ड में डूबने से एक 18 साल की युवती की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती बकरी चरा रही थी और प्यास लगने पर पानी पीने के लिए पॉन्ड के पास में गई थी। तभी उसका पैर वहां पर फिसल गया और वहां गहरे पानी में डूब गई। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और प्रशासन ने काफी देर तक रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार एसडीआरएफ टीम ने शव को बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ से आर्थिक चिंता की खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच टकराव का असर अब यहां के मार्बल उद्योग पर साफ दिखने लगा है। निर्यात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, उत्पादन घट रहा है और इकाइयां बंद होने की कगार पर है। हालात ऐसे हैं कि हजारों मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट यहां पर मंडरा रहा है। तो ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ की, जहां पर मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते चित्तौड़गढ़ भी अछूता नहीं रहा। राजस्थान का ये वो इलाका, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की साइड के वो इलाके जहां पर मार्बल व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसका असर यहाँ के व्यवसाय पर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कृषि आयुक्तालय जयपुर से निर्देश मिले हैं कि अभी जो यूरिया जो ऑफ सीजन में विक्रय किया जा रहा है उनका औचक निरीक्षण किया जाए। तो अभी अलग अलग जो कमेटियाँ गठित की गई थी और उन कमेटियों के द्वारा दिनांक 11 तारीख और 12 तारीख को सघन निरीक्षण किया गया। सघन निरीक्षण में पाया कि कुछ जहाँ अनियमितता मिली, जो स्टॉक अपडेटेड नहीं था या कोई मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं थी, रेट वगैरह अपडेट नहीं थी, और यहाँ कहीं आवश्यक अभी बहुत जिसने ज़्यादा वेरीफाई मतलब उसको वेरीफाई करवाया जा रहा है, जिसने अभी किसान भाइयों ने अभी भी यूरिया ले लिया। कुछ किसान तो इस तरह के भी हैं जो एडवांस स्टॉकिंग के भी ले रहे हैं, कुछ अभी जायद हुई भी हो रखी है। फिर भी जिन जिन विक्रेताओं के वहाँ जो अनियमितता मिली है, तो अपने जिले में जो 2 दिन में जो निरीक्षण किया गया, तो उनको लगभग 29 उर्वरक विक्रेताओं को। हनुमानगढ़ में जंक्शन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में सीआई रामचंद्र कसुआ के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की थार गाड़ी भी बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी अलग अलग राज्यों में करीब 47 मामलों में वांछित है। पुलिस को यह सफलता तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर मिली है। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है, जिसमें और भी बड़े खुलासे होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। डूंगरपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर हंट के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल फोन और 17 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को जाल में फंसाते थे और एडवांस पेमेंट के बहाने ठगी को अंजाम देते थे। यह गिरोह सोशल मीडिया और विभिन्न वेबसाइटों के जरिए देश भर में सक्रिय था और करोड़ों रुपए की ठगी भी कर चुका है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य में बढ़ रहे साइबर क्राइमों पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर तथा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर द्वारा साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु और उनकी रोकथाम हेतु ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक संयुक्त टीम बनाकर डीएसटी साइबर टीम तथा पुलिस थाना सागवाड़ा द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उस गिरोह में कुल 6 लोग शामिल थे। इन लोगों द्वारा देश भर में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लाखों रुपये की साइबर ठगी करना बताया। इन लोगों द्वारा मेल अकाउंट, म्यूल सिम कार्ड।
भोपाल में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुकेश नायक ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय पर चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। नायक ने विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव निरस्त होने का हवाला देते हुए कहा कि इसी तर्ज पर विजयवर्गीय का चुनाव भी रद्द होना चाहिए। कांग्रेस ने साफ किया कि वह इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जाएगी। वहीं बीजेपी की तरफ से आशीष अग्रवाल ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक महायज्ञ है और जहां पे संसद एक और उसमें अपनी आहुति डालेगी, वहीं पर सामाजिक हो, राजनीतिक संगठन हो, सभी उत्साहित हैं। ये देश अब उस दहलीज पे खड़ा है कि जब महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिलने वाला है 33% आरक्षण के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन जो सदैव नारी सशक्तिकरण का समर्थक रहा है, प्रतिबद्धित रहा है, विभिन्न आयोजन चल रहे हैं, प्रेस वार्ताएं हो, पद यात्राएं हो, मैराथन हो, स्कूटी यात्राएं हो, सभी जगह हमारी बहनों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तर पर भी सभी समाज जन निकलकर इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी भी बन रहे हैं और उत्साहित भी हैं। कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने पिछले दिनों अपने एक वक्तव्य में ये कहा था, कलकत्ता चुनाव में वो इसलिए नहीं जा रहे हैं जबकि पहले वो वहाँ के प्रभारी रहे हैं। वो चुनाव प्रचार में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन पर 34 मुकदमे लाद दिए गए हैं और उनका वारंट निकला हुआ है। आज निर्वाचन आयोग में इंदौर के अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी ने शिकायत की है कि उन्होंने अपने निर्वाचन के फॉर्म में इन मुकदमों की जानकारी नहीं दी जो उन्हें देना चाहिए था। अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की जानकारी छुपाने के कारण उनकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की